प्रिय मित्रों, सत्य और आंतरिक शांति की खोज करने वालों, इस क्षण में आप सभी के साथ यह पावन स्थान साझा करना मेरे लिए एक गहरा आनंद और सौभाग्य है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो हमें जोड़ती है, वह सूक्ष्म और सर्वव्यापी शक्ति जो हमें आच्छादित और पोषित करती है। अपना ध्यान भीतर की ओर मोड़े, अपने अस्तित्व के उस मौन मंदिर में। फिर से सांस लें और सांस छोड़ते हुए किसी भी तनाव, चिंता या बाहरी दुनिया की हलचल को छोड़ दें। स्वयं को पूरी तरह से इस क्षण में उपस्थित और ग्रहणशील महसूस करें, यहाँ और अभी। जीवन की यात्रा कई लोगों के लिए डर की निरंतर उपस्थिति से चिह्नित रही है, एक ऐसा छाया जो हमें अगले कदम से रोकती है, पूरी तरह से प्रेम करने से या पूर्णता से जीने से। डर अपनी विविध अभिव्यक्तियों में हमारे आत्मविच्छेद का प्रतिध्वनि है, एक माया जो हमें चिंता और सीमाओं के चक्र में फंसा देती है। लेकिन एक प्रकाश है, एक मार्ग है। यह मार्ग तब प्रकट होता है जब हम साहसपूर्वक अपनी चेतना की गहराइयों में उतरते हैं, जब हम ध्यान और आत्मसमर्पण के शाश्वत और सदा नवीन सत्य को अपनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल महासागर है जिसमें तूफान चल रहा है। लहरें उग्र हैं, सतह अशांत है और आकाश की बेचैनी प्रतिबिंबित हो रही है। लेकिन जैसे महासागर की गहराई तूफान के बावजूद शांत रहती है, वैसे ही हमारे मन की गहराइयां भी शांत है, बस हमें वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। ध्यान वह नाव है जो हमें उस गहराई तक ले जाती है। आत्मसमर्पण वह शक्ति है जो हमें वहां पहुंचने में सहायता करती है। प्राचीन काल से सभी आध्यात्मिक परंपराओं के महान संतों और गुरुओं ने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया है कि सच्चा सुख और सच्ची मुक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक खोज में है। उन्होंने सिखाया कि डर का स्रोत बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं में है। डर हमारे अहंकार के साथ अत्यधिक पहचान से उत्पन्न होता है, उस सीमित छवि से जो हमने स्वयं के बारे में बना ली है, पुराने दुखों की स्मृतियों और भविष्य की आशंकाओं से। गहरा ध्यान स्वभावतः एक अलगाव की क्रिया है। यह स्वयं को विचारों और भावनाओं के तूफान से अलग करने का अभ्यास है। जब हम मौन में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने ध्यान को सांस, मंत्र या शुद्ध अस्तित्व पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने भीतर एक पवित्र स्थान बनाते हैं जहां आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। डर जो शोर और अशांति से पलता है, इस मौन में मुरझाने लगता है। यह डर को दबाने या उससे लड़ने की बात नहीं है। ध्यान का तरीका अधिक सूक्ष्म और प्रभावशाली है। यह डर को एक क्षणिक बादल की तरह देखना सिखाता है। जैसे बादल को देखते हुए हम उससे एक नहीं हो जाते, वैसे ही ध्यान हमें डर को केवल एक साक्षी भाव से देखने की शक्ति देता है। हर बार जब डर उठे, उसे महसूस होने दें, स्वीकार करें और धीरे से अपने ध्यान को फिर से अपने अभ्यास पर ले आएं। यह अभ्यास धीरे धीरे डर की शक्ति को कमजोर करता है। अक्सर डर इस अचेतन विश्वास से आता है कि हम अकेले हैं और सब कुछ केवल हमारी सीमित क्षमताओं पर निर्भर है। यहीं पर आत्मसमर्पण आता है। समर्पण कोई निष्क्रियता नहीं, बल्कि गहरे विश्वास का कार्य है। यह पहचानना कि एक उच्चतर शक्ति, एक दिव्य चेतना सारा संचालन कर रही है, असीम बुद्धिमत्ता और पूर्णता के साथ। जब हम समर्पण करते हैं तो हम नियंत्रण छोड़ते हैं और जीवन को हमारे माध्यम से बहने देते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि सबसे कठिन क्षणों में भी कोई उद्देश्य छिपा है, एक सीख है, एक विकास है। समर्पण का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, बल्कि समर्पण के बाद हमारी क्रियाएं अधिक स्पष्टता, कम प्रतिरोध और दिव्य प्रेरणा के साथ होती हैं। जैसे कोई नदी सहजता से सागर की ओर बहती है, वैसे ही हम जीवन की धारा में बहते हैं, एक गहरी शक्ति से प्रेरित होकर। अहंकार से पार पाना इस प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। अहंकार ही डर का मुख्य वास्तुकार है। वह द्वैत, तुलना और अलगाव में जीता है, एक अनिश्चित भविष्य की कल्पना करता है और दर्द से भरे अतीत को पकड़ कर रखता है। ध्यान हमें इस झूठी पहचान से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम आंतरिक मौन में उतरते हैं, तो हमें यह अनुभूति होती है कि हम अपने विचार, भावनाएं, संपत्तियां या सामाजिक पहचान नहीं है, हम शुद्ध चेतना है, ईश्वर की एक झलक। इस विस्तारित चेतना से जुड़ते ही डर का आधार समाप्त हो जाता है। आंतरिक शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, वह तो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है।
डर, चिंता, क्रोध, ये उस शांति पर पड़े हुए आवरण हैं। नियमित ध्यान अभ्यास और बिना शर्त समर्पण वे साधन हैं जो इन आवरणों को हटाते हैं और हमारे आत्मा की अंतर्निहित ज्योति को प्रकट करते हैं। इस संदर्भ में आध्यात्मिक पुनः प्रोग्रामिंग का अर्थ है हमारे अवचेतन मन को फिर से शिक्षित करना। जीवन में हमने जो भी विश्वास, डर या मानसिक पैटर्न अपनाए हैं वे ध्यान और कल्पना द्वारा बदले जा सकते हैं। हम डर के स्थान पर साहस, आत्मविश्वास और शांति की कल्पना करने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारी आत्मा के सार को रूपांतरित करती है, सतही नहीं बल्कि गहराई से। हर ध्यान, हर समर्पण, हर कृतज्ञता का भाव एक नए आत्म का निर्माण करता है, एक ऐसा आत्म जो हमारे सर्वोच्च सत्य के साथ संरेखित हो। कर्म का नियम, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म कोई दंड नहीं है बल्कि कारण और परिणाम का नियम है। हमारे डर हमारे पिछले कार्यों और मानसिक इमोशनल पैटर्न का परिणाम है। जब हम ध्यान और समर्पण का अभ्यास करते हैं तो हम एक नए प्रकार का कर्म उत्पन्न करते हैं, प्रकाश का, शांति का, आत्मचेतना का। डर पर विजय का अर्थ पूरी तरह से सतर्कता का अभाव नहीं है, बल्कि यह उस डर से छुटकारा है जो हमें जीवन को पूर्णता से जीने से रोकता है। आत्म साक्षात्कार की यह यात्रा साहस की मांग करती है। यह एक आंतरिक यात्रा है, अपने अंधेरों से सामना करने की और अपनी ज्योति को अपनाने की। इस यात्रा में ध्यान हमारा आश्रय बनता है और समर्पण हमारा मार्गदर्शक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।